मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हजारों किस्से हुए हैं दुनिया में, पर खुदा ने क्यों ये चाहा कि हन्ना का नाम बाइबल में आए, ताकि हम ये बात लर्न कर पाएं कि हमें सच में अपनी शिकायतें कहां ले जानी चाहिए। सबसे पहले कई बार आप अपनी बातें उन लोगों से शेयर करते हैं जो ना आपको सही सलाह दे सकते हैं और ना ही वो आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वो सिर्फ सुन लेते हैं आपको, और कभी कभी तो वो आपको खिलाफ ही बात करेंगे कि छोड़ देना, तू भी क्यों कर रहा है इतना। मुझे आज भी याद है, मेरे एक दोस्त हैं और मुझे किसी से ठेस लगी थी तो मैंने वो उनसे शेयर किया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेवकूफ़ हो तुम लोग जो हर एक के साथ अच्छा चलते हो। और ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, 3-4 दिन तक तो मैंने सोचा बस सच्ची सच्ची बोल रहा है ये, अच्छा नहीं चलना चाहिए लोगों के साथ, ये ऐसे ही करते हैं। लेकिन 3-4 दिनों के बाद जब मैं खुदा के कलाम को पढ़ रहा था, तब मुझे खुदा ने कहा वो सलाह मैंने दी थी, क्यों ली, काय को लिया तूने उससे एडवाइस। क्यों लिया तूने उससे सलाह? अगर उसने लिया भी, तुझे अकल नहीं है? ओ, फटकार खाई मैंने प्रभु की, डांट खाई मैंने प्रभु की। मैंने प्रभु से कहा, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आज के बाद इस बंदे के पास कभी एडवाइस के लिए नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस यू लॉर्ड। 66 किताबें कम पड़ गई हैं जो तू वहां जा रहा है। पूछो बाजू वाले को, 66 किताबें कम पड़ गई हैं? ऐसे लोगों के पास जाओ एडवाइस के लिए जो आपके लिए दुआ करें, जो आपको समझा के भेजें, न कि वो आपको अपने ग्रुप में शामिल करें। आजा, मैं भी नाराज हूं उससे। यस, बिल्कुल। बचो पाखंडियों से, बचो इस दुष्टों से। दे आर नॉट द मदर्स ऑफ चर्च। ये कलीसिया की मां नहीं हो सकते। दे आर हेटर्स इनसाइड। मैं घर आया, मैंने प्रभु के सामने नाक रगड़े। मैं कभी कभी नाक रगड़ता हूं, आप मत किया करो प्लीज, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी मैं गहरा पश्चाताप कर लेता हूं। खुदा मैं माफी चाहता हूं, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। आप जानते हो हन्ना अपनी शिकायतें किसके पास ले जाती थी? हाँ, खुदा के पास। ऐसे रोती थी वो कि एक याजक ने उसको मिसअंडरस्टैंड कर दिया। उसको कभी भी हाथ टूटने के बाद जो दुआ होती है ना, याजक को वो अनुभव ही नहीं था। पीछे चले जाइए सिस्टर, आगे जगह नहीं है जी। कोई वॉलंटियर ध्यान दीजिए, क्या कर रहे हैं आप लोग। आइए सब सामने देखें, हन्ना क्या कर रही थी? सो रही थी। वेरी गुड। रो रही थी। हालेलुया। ये जिसने बोला लगता है वो सोया है। कौन था? रो रही थी। अच्छा अंकल, सॉरी मैंने गलत समझा, मैं सो रहा था शायद। आइए सामने देखें, हन्ना क्या कर रही थी? हाँ बोलो बाजू वाले को, हन्ना रो रही थी। अब हन्ना का रोना इतना डेंजर था कि बाइबल बताती है एक याजक ने उसको समझा कि पी के आई हुई है। इसको दिल टूटने के बाद जो दुआ होती है ना, उसका अनुभव ही नहीं था याजक को। बिलीव मी, इसको दिल टूटने के बाद जो प्रेयर होती है ना, उसको पता ही नहीं थी। जब दिल टूट जाता है तो आंसू आते हैं ना। ये रोया ही नहीं था, इससे रुलाया था सबको खाली। कुछ लोग की ये सेविका ही है रुलाना। मैं कभी नहीं रोता, मैं रुलाता हूं। चलो कोई बात नहीं, तुम हंसते रहो, हमारी दुआ है। हालेलुया। हन्ना रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी। आखिर एली उसके पास आके कहता है, तू कब तक अपने नशे से बाहर नहीं आ पाएगी? तू कर क्या रही है? तब हन्ना अपना मुंह खोल के कहती है, सर मैं हर्ट हूं। हिंदी में, मेरी हिंदी में बहुत खूबसूरत लिखा है, मैं दुखिया हूं। आपको नहीं पता है मेरे घर में क्या होता है। मैं शांत रहती हूँ, चुप रहती हूँ, सहती रहती हूँ खाली। कितना कुछ बोलती है वो मुझे, खुदा का नाम ले लेके ताने मारती है कि द कर्स ऑफ यहोवा इज अपॉन यू।
खुदा का कर्ज है तेरे ऊपर, इसलिए तुझे बेबी नहीं हो पाता। और वो रोती रहती थी, रोती रहती थी, रोती रहती। कितना ब्यूटीफुल कैरेक्टर है ना, खुदा के सामने रो रही है। हार्डली आपको ऐसे लोग मिलेंगे आज दुनिया में, हार्डली, जो आपको रिएक्ट भी नहीं करेंगे कि वो कहां से गुजर रहे हैं। हार्डली आपको आज ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि हम कहां से गुजर रहे हैं। दे आर वेरी ब्यूटिफुल पीपल। कई लोग हन्ना ऊपर, सॉरी, आपको पता है हमें मार्था ऊपर मिलेगी ना, हमको बहुत मारेगी, वो हमें बहुत कहेगी, तुम लोगों ने बहुत नेगेटिव प्रीच किया है मेरे लिए चर्च के अंदर कि मैं ये करती थी, मैं वो करती थी। पर मैंने अपनी शिकायत एक सही व्यक्ति को दी थी। मैं यीशु के पास गई थी। मैं पतरस के थ्रू जीसस के पास नहीं गई थी कि मैंने पहले पतरस को कहा, पतरस मुझे बड़ी दिक्कत है, उस बहन से मुझे कुछ बोलना है, स्वामी से मिलवा दे। नो, वो डायरेक्ट गई। बोलो बाजू वाले को, जीसस के पास डायरेक्ट जाओ। हाँ, मैं मेरे प्यारे रोमन कैथलिक भाई बहनों को भी बोलना चाहता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, डायरेक्ट जाओ। आपको किसी की भी नीड नहीं है। अगर आप सच में माता मरियम से प्यार करते हैं ना, तो मरियम जो कहती है वो करिए। मरियम कहती है जाओ मेरे बेटे के पास जाओ, जाओ। कहां लिखा है ब्रदर? पढ़ के देखिए, यूहन्ना 2 अध्याय में जब दाखरस खत्म होती है तो वो लोगों को क्या कहती है? जाओ मेरे बेटे के पास और जो वो तुम्हें कहे वो करना, जो वो आपको कहता है करो। अगर आप यीशु के पास जाओगे, आज कहोगे प्रभु बताइए क्या करूं, वो कहेगा मरियम के पास नहीं जाने का, सीधा मेरे पास ही आने का। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। एक्चुअली पता है, शी इज अ अमेजिंग वुमेन जिसने लोगों का ध्यान जीसस की तरफ आकर्षित किया था। वो कहती है सुनो, तुम जाओ उसके पास और सुनो, व्हाटएवर ही टोल्ड यू, जो वो तुम्हें कहे वो करना। सब लोग यीशु को देख रहे थे कि क्या कहेगा। सोचो वो कितनी अमेजिंग थी, उसे लोगों का ध्यान जीसस की तरफ किया था। और कितनी खूबसूरत, कितना चरित्र उसका अच्छा है। वो यीशु के पास ये नहीं गई, ऐसे नहीं गई, इधर तो आ दीपू भाई, हेड जो संभाल जो यार तब जदे डेणी ताकत काने तब वो गुरायोश होता हूं। जब दाखरस खत्म हुआ तो उससे जाके ये नहीं कहा जीसस, जब इनको खिलाने की ताकत ही नहीं थी तो इन्होंने हमें बुलाया क्यों? चल आजा, चल लिफाफा निकाल। और जीसस मरियम निकल गए। अधिकतर लोग जब देखते हैं ना जिंदगियों में लोगों की कमियां हैं, वो उनके मजाक उड़ाते हैं, उनकी मदद नहीं करते। थैंक यू ब्रदर। कहिए बाजू वाले को, लोगों की कमियों में खड़े रहो। आमीन। आप जानते हैं आखिर याजक एली उसे एक ब्लेसिंग देता है। देखो कैसे परमेश्वर करप्ट लोगों को भी यूज करता है, लेकिन इनका न्याय होगा। कभी कभी मुझे लोग कहते हैं ब्रदर ये आदमी ऐसे ऐसे बोलता है, फिर भी इसके हाथ से चमत्कार क्यों होता है? आपसे प्यार करता है प्रभु, इसीलिए। अब आप सोचो, गंदे पानी से गंदे पाइप से शुद्ध पानी कैसे आ रहा है? बिकॉज ही लव्स यू। एक की वजह से वो लाखों की आशीषें कभी नहीं रोकेगा, वो इस्तेमाल करेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने लोगों को गॉस्पेल बताया, वो बिलीव में आए, और जिन्होंने बताया वो इन दिनों में बैकस्लाइड है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने टाउन में एक अंकल को देखा है जो लोगों को बहुत गॉस्पेल बताते थे, इन दिनों में वो यीशु के पीछे चलते ही नहीं है। पर जिनको उन्होंने बुलाया, जिनको उन्होंने बताया था, वो प्रभु में है। खुदावन किसी को भी इस्तेमाल करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और समझो। आप जानते हैं जब फाइनली हन्ना प्रेग्नेंट होती है और हन्ना सैमुएल को पैदा करती है, उसके बाद हन्ना अपनी किताब में एक गीत लिखती है। उस गीत के अंदर, उस सॉन्ग के अंदर, द सॉन्ग ऑफ हैना, अ प्रोफेसी ऑफ हैना में एक बात लिखी है।
वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। अगर आप एक भक्त हैं ना, वो आपके पांव को हमेशा ताकत देगा। उसके बाद लिखा है, परंतु दुष्टों के दुष्ट अंधियारे में चुपचाप। आपको पता है दुष्टों का अंत क्या है? चुप रहे तू, वी डोंट वांट इट, तू शांत रहे। बाइबल कहती है धर्मी के बोलने से लोग चंगे होंगे, दुष्टों के बोलने से नहीं। ये दुष्टों का अंत है, चुप करके बैठ। और अब उसके बाद वो एक लाइन कहती है, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जानते हो वो क्या कहना चाहती है? आप कितने भी ताकतवर हो, आप प्रबल नहीं हो पाओगे। फॉर बाय स्ट्रेंथ शैल नो मैन। आप कितने भी जोर लगा दो खुद को संभालने में, आप नहीं कर पाओगे। अगर आप खुदा के साथ नहीं जीते, अपनी ताकत से जीते हो, अपनी बुद्धि से जीते हो, अपने आप को इंटेलिजेंट समझ के जीते हो, आपका अंत फ्रस्ट्रेशन है, आपका अंत डिस्टर्बेंस है। आप लास्ट में थक जाओगे अपने आप से ही, क्योंकि बाइबल कहती है कोई मनुष्य अपनी ताकत के कारण प्रबल नहीं हो पाएगा। वो जानती थी वो क्यों ब्लेस्ड हुई है, क्योंकि उसके मैटर को खुदा ने अपने हाथ में लिया था। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपने लाइफ पे फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? आप परेशान क्यों हैं? आप डिस्टर्ब क्यों हैं? आप क्यों थोड़ी थोड़ी बात पे निराश हो जाते हैं? क्योंकि जब आपके साथ कुछ होता है ना, आप खुद को खुद संभालने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको सच कहता हूं, इसका लास्ट फ्रस्ट्रेशन ही है। मैं आज एक्चुअली कंपैरिजन प्रीच करना चाह रहा था कि एक ऐसी बहन जो परमेश्वर के द्वारा ब्लेस्ड हुई, उस बहन ने अपनी की दी हमें कि देखो मैं ब्लेस्ड क्यों हुई हूं। इसके बाद जो मैं प्रीच करूंगा ना, आप बिलीव करो, आप देखो उस प्रीचिंग को, सुनो और समझो। क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में आप बहुत ब्लेस्ड, आशीषित, हील्ड, हैप्पी, जॉयफुल रहें। मैं आपको पता है हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां पर बहुत लोग कहते हैं मेरे पास आने से पहले ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ। वो सब छॾे अचां, वो तुझी ज़रूरत आहे छो मूंखे? मैं सब छोड़ के आऊं तो मैं अपना सत्संग नहीं स्टार्ट करूं? मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं, ये छोड़ के आ, वो छोड़ के आ, ये छोड़ के आ, वो छोड़ के आ। मुझे एक बात बताइए, ये जीसस है, उसने आपको बोला मेरे पीछे सब जुआरी छोड़ के, जुआ छोड़ के आओ? आपको पता है हम यीशु के पीछे पागल क्यों हैं? आप गालियां देते हो, हमें एलिगेशंस लगाते हो हमारे ऊपर, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। पैसे मिले हैं, 1 रुपया नहीं मिला है आज तक। सुनिए, हमें पैसे मिले हैं, हमें हमारा धर्म बदल दिया गया है। अब हम लोग मुंह से क्रिश्चियन बोलना भी नहीं आता, फिर भी बोलेंगे क्रिश्चियन हो गए, ये हो गए हैं, अंग्रेजों के खुदा को मानते हैं। आपको मैं बताऊं हम अपने खुदा के पीछे क्यों पागल हैं? क्योंकि हम जैसे हैं ना, उसने हमें वैसे स्वीकारा है। उसने आपकी तरह हमें 100 नियम नहीं दिए, ये छोड़ के आ, वो छोड़ के आ, ये छोड़ के आ, वो छोड़ के आ। मुझे एक बात बताओ, अगर हम खुद छोड़ पाते, आपके पास आते? हम 2 दिन छोड़ पाते। मेरा एक दोस्त है, वो कहां पर गया और वहां पर लिख कर आया, मैं उल्लासनगर में कभी दारू नहीं पीऊंगा। अब कल्याण में जाके पीता है। यार सच्ची बोलता हूं, कल्याण में जाके पीता है। तो मैं उसको बोलता हूं तू कल्याण में जाके क्यों पीता है, छोड़ देना ये सब। बोलता है नहीं, मैं लिख के आया हूं, मैं उल्लासनगर में नहीं पीऊंगा। यार जबरदस्त हो तुम लोग। ये नुस्खे हैं, नुस्खे। एक आदमी ने दूसरे आदमी को कहा ये एप्पल है, इसे बगैर बाइट किए खाएगा तो ब्लेस्ड होगा। वो भी इतना सयाना, उसे जूस बना के पी ली। वेरी स्मार्ट। आपको पता है इस कारण हम यीशु के पीछे दीवाने हैं। जैसे भी है ना, उसने हमें स्वीकारा है, व्हाटएवर हुई है।
कितने लोग जुआ खेलते थे प्रभु में आने से पहले? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, वो दो बहनों ने भी हाथ उठाया। 8 9 10 11 12। कितने लोग क्रिकेट लगाते थे? 1। अच्छा चेतन भाई, आप क्रिकेट में इन्वॉल्व थे? 2। ओके, बंद कीजिए। कितने यहां पर लोग हैं जो प्रभु में आने से पहले गालियां देते थे? गालियां, गंदी गंदी गालियां, नई नई गालियां जो कभी सुनी नहीं देते थे? वेरी गुड। कितने लोग थे जो अश्लील वीडियोस देखते थे? मैं देखता था। कितने लोगों को खुदा ने कहा सब छोड़ के आओ? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी स्वीकारूंगा, मैं पवित्र हूं, जाओ पवित्र बन के आओ। दैट इज द ओनली रीजन, ये कारण है हम उसका पीछा करते हैं। मैं आप में से जितने भी लोग यहां मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस कैमरा में, आप अपनी ताकत से जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, आप जस्टिफाई नहीं हो सकते। बाइबल कहती है कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल नहीं होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जाओ ये छोड़ के आ, वो छोड़ के आ, ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, 18 से पहले नाम नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं देंगे। अरे जब खुद सब कुछ ठीक होकर आए तो आपकी जरूरत क्या है हमें? मैं खुद नहीं बैठ जाऊं बाबा,